नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र के अष्टांग योग के पहले 2 अंग के बारे में। पहले 2 अंग होते हैं यम और नियम। कल आपको मैंने कहा था अष्टांग योग के सारे अंग के बारे में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके 2 पहले अंग होते हैं यम और नियम। तो यम 5 होते हैं, महर्षि पतंजलि ने कहा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। अहिंसा क्या होता है? हिंसा का अभाव अहिंसा कहलाता है। मन से, शरीर से, वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाना हिंसा होता है। हिंसा ना करना अहिंसा है। किसी को आप शारीरिक कष्ट दे रहे हैं, वो हिंसा है। किसी के लिए मन में कुछ बुरा सोचना, किसी का अहित सोचना, वो भी हिंसा है। वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को बुरा भला बोलना, ये भी हिंसा है। तो ये तीनों तरह की हिंसा ना करना, शारीरिक, मानसिक और वाणी से, वो अहिंसा होता है। दूसरा जो यम है वो है सत्य। सत्य मतलब हमारे जो एकादश इंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये एकादश इंद्रिय है। ये एकादश इंद्रिय से हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो अनुभव करते हैं या अनुमान लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही भाव प्रकाश करना सत्य है। छल और कपट रहित व्यवहार भी सत्य है। तीसरा यम क्या है? अस्तेय। स्तेय का अभाव अस्तेय। स्तेय मतलब चोरी करना, बल से, छल से किसी दूसरे के संपत्ति को चोरी करना, छीन लेना, ये स्तेय होता है। तो ऐसा नहीं करना अस्तेय है। उसके बाद चौथा आता है ब्रह्मचर्य। मन से, शरीर से, वाणी से सभी प्रकार मैथुनों का त्याग करना ब्रह्मचर्य है। उसके बाद अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है? परिग्रह का अभाव। अपने स्वार्थ के लिए भोग सामग्री का, धन संपत्ति का संचय करना परिग्रह होता है, और परिग्रह का अभाव है अपरिग्रह। अभी आते हैं नियम। महर्षि पतंजलि ने 5 नियम के बारे में कहा है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है? शुद्धि करना, आंतरिक और बाह्यिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि मतलब आपके मन की शुद्धि करना, अंतःकरण की शुद्धि करना, चित्त की शुद्धि करना, अच्छा सोचना, किसी के लिए राग, द्वेष, ईर्ष्या भाव ना रखना, यह है आंतरिक शुद्धि। बाह्यिक शुद्धि क्या होता है? अपने शरीर की शुद्धि करना, अपने कपड़ों की शुद्धि रखना, अपने घर की शुद्धि रखना, अपने चारों तरफ आपके परिवेश का शुद्धि रखना, ये है शौच। उसके बाद आता है संतोष। संतोष का मतलब आपके पास जितना है, आपको जितना प्राप्त हुआ है अपने कर्म के अनुसार, आपकी प्रारब्ध के अनुसार, उसी में आपको संतुष्ट रहना, ये है संतोष। तप क्या है? अपने कर्म के हिसाब से, अपने वर्ण, अपने आश्रम, अपनी परिस्थिति, अपनी योग्यता के हिसाब से आपको जो भी करना है सहर्ष स्वीकार करना, उसके जो भी फल मिलता है उसको भी हंस के स्वीकार करना तप होता है। चौथा नियम है स्वाध्याय। वेद शास्त्र, पुराण, महापुरुषों के लेख, जिसमें आपने कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध हो, वैसे ही शास्त्र पढ़ना स्वाध्याय है। खुद को अध्ययन करना भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय का मूल लक्ष्य है कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध होना। 5वां नियम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है ईश्वर के पास अपने आप को समर्पण कर देना। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, ईश्वर के ऊपर श्रद्धा रख के सारे कार्यों को ईश्वर को समर्पण कर देना ईश्वर प्रणिधान है। ये रहा
यम और नियम के बारे में, जो कि हम आसन से पहले पालन करते हैं। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।